हेलो बच्चों, वेलकम है आप लोग का A1 कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग आपको आईसीएससी की वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, उसी सीरीज में हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है आपका आईसीएससी का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ द वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, यहाँ से हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये आपके फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है। चैप्टर की इंपॉर्टेंस देखें, आपकी फर्स्ट वाले इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा है, आपकी बहुत ज़्यादा नहीं है। स्टार्टिंग अगर 3 चैप्टर देखें आप लोग का, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी एंड मशीन, तीनों चैप्टर इंक्लूड करके अप्रॉक्सीमेट 10 नंबर या 12 नंबर से ज़्यादा का कंटेंट नहीं दिया जाता है बोर्ड में। ठीक है, तो आप लोग को ये देखना पड़ेगा। बट चैप्टर आपका स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर है वो काफ़ी छोटे भी है, बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है। ठीक है, फर्स्टली और हम लोग का फर्स्ट टॉपिक होगा वर्क। सो वर्क से हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वर्क? ओके, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, वर्क को जनरली हिंदी में कार्य बोलते हैं। बट वर्क होता क्या है? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन ए बॉडी एंड अ बॉडी मूव्स। ठीक है, जैसे हम लोग कोई बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी मूव होती है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग का वर्क डन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लाइक ये बोतल है आपकी। ठीक है, ये बोतल यहाँ पे रखी हुई है। इस बोतल पे हमने फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई होने के बाद क्या हुआ? ये कुछ डिस्टेंस मूव हो गई आपकी। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ? ये थोड़ा सा मूव हो गया आपकी। जो मूव हो रही बॉडी की आपकी, ठीक है, तो बॉडी में वर्क हो रहा है। इन केस अगर बॉडी मूव नहीं होती है तो बॉडी में वर्क नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, हम इस बोर्ड को पुश कर रहे हैं। ओके, इस बोर्ड को पुश करेंगे, बट बोर्ड वॉल से लगा हुआ है, वॉल मूव होगी नहीं, क्योंकि ना हम आयरन मैन है ना हम थॉर है। ठीक है, सुपर हीरो तो है नहीं, हम कोई नॉर्मल पर्सन है, तो इसको मूव नहीं करा सकते। तो यहाँ पे वर्क डन आपका नहीं हुआ। वर्क डन का जनरल फॉर्मूला आप देखें क्या हो जाएगा? वर्क डन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग W से। W इज इक्वल टू F इंटू एस। ओके, F क्या है आपकी? F फोर्स है। S का है आपका, S बॉडी कितनी डिस्प्लेस हो रही है आपकी। ठीक है, S से हम लोग डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी बॉडी आपकी डिस्प्लेस हो रही है, ये आपका S हो गया। ठीक है, अब जनरली देखें कौन कौन से फैक्टर पे आपका वर्क डन डिपेंड करता है। फैक्टर ऑन विच वर्क इज डिपेंड। The first one is the magnitude of force, okay, and second one is the displacement. Okay, फर्स्ट वन देखिए किस किस फैक्टर पे आपका वर्क डन डिपेंड होता है। पहला आपका फोर्स पर डिपेंड करता है, सेकंड आपका डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। एक फॉर्मूला आपने और देखा होगा वर्क डन का, इसको भी कर देते हैं। W इज इक्वल टू F इंटू एस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा किस पर्टिकुलर केस में लगता है, या ये केस आपका कब यूज होता है? इस केस के लिए देखिए जनरली क्या होता है, जो आपका ये भी इसी का ही केस है। कहीं ना कहीं देखिए जो जनरल फार्मूला होता है आपका वो यही होता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द वर्क डन। ओके, इसके बाद देखिए अगर एक हम लोग डायग्राम बना लेते हैं समथिंग कुछ इस टाइप। यहाँ पे हमने कोई बॉडी रख दी है जो कि मूव होगी, मूव होके आपकी डिस्प्लेस होके कहाँ तक आएगी? यहाँ तक। ये ट्राइंगल है, A, B और C है। ओके, अब देखिए अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है? कुछ एंगल बनने की बात हो रही है, तो हमने अज्यूम कर लिया यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा। एंगल क्या होगा हमारा? थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन या टैन भी लग सकता था, कॉस ही को क्यों यूज़ किया गया ये हम बता रहे हैं आपसे जनरली। ठीक, अब देखिए कॉस थीटा क्या होता है ये आपको पता होगा। कॉस थीटा होता है आपका B बाई एच। B क्या होता है आपका? B होता है आपका बेस, H होता है आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, देन अगेन कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस क्या देखिए आपका BC, ओके, अपॉन H हाइपोटेन्यूज आपका क्या है? AB। तो बॉडी ये कितनी मूव हो रही है कैसे निकालेंगे? देन BC इज इक्वल टू AB कॉस थीटा, ये आ गया। और जनरल फार्मूला हमारा क्या था? देखिए जनरल फार्मूला हमारा था F इंटू एस।
F तो फोर्स लग गई। अब बॉडी डिस्प्लेस कितनी हुई है, बॉडी कितनी डिस्प्लेस हो रही है आपकी, ये डिस्प्लेस हो रही है AB, और AB क्या है जो यहाँ से आ रही है इसको आप S मान लीजिए। इसके जगह हम लोग लिख क्या सकते हैं, S cos थीटा लिख सकते हैं। और दूसरा फैक्टर क्या होता है आपका F, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका FS cos थीटा। ओके, ये समझ में आया कि cos थीटा ही क्यों लिया जाता है, जनरली आपका tan या sin क्यों नहीं लिया जाता। ठीक है, ये देखिए, ये इसको ड्राइव करके आपको बता दिया। फिर से बताने, W देखिए क्या होता है, वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन अ बॉडी एंड अ बॉडी मूव्स। जब बॉडी आपकी मूव होती है उस पर्टिकुलर केस में ही आपका क्या होता है, वर्क डन होता है, नहीं तो और जनरली केस में वर्क डन, जब बॉडी मूव नहीं होगी तो वर्क डन नहीं होगा। अब स्पेशल केस देख लेते हैं, फर्स्टली थीटा के लिए देख लेते हैं, और सेकेंडली देख लेते हैं वर्क डन आपका पॉजिटिव कब होता है, निगेटिव कब होता है, और जीरो कौन कौन से केस में होता है। ओके, उस पर्टिकुलर केस में हम लोग उसको देख लेते हैं। ओके बच्चों, सो बच्चों अब हम लोग स्पेशल केस स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्पेशल केस देखते हैं फर्स्टली हम लोग थीटा के लिए कि थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। फर्स्टली देखिए, अगर इन केस आपकी थीटा की वैल्यू होती है 0, फर्स्ट केस देखें व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। अब जनरली देखिए हमारा थीटा क्या था, वो एक्चुअली में पूरा था cos थीटा, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है cos थीटा की जगह cos 0 की वैल्यू होती है 1। उस केस में देखिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू होता है F इंटू S cos थीटा। S cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू FS। ठीक है, और देखिए ये क्या है, ये आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव किस केस में होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी। मींस आपको जो वर्क डन हो रहा है उसमें दोनों में क्या होगा, दोनों में कोई एंगल नहीं बनेगा। जनरली फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में कोई एंगल नहीं बनेगा आपका, तब उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा आपका, आपकी जो इसकी वैल्यू होगी मैक्सिमम हो जाएगी। मींस ऐसे रख देते हैं। ठीक है, अब इसको मूव करें, देखिए ये दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, यहाँ कुछ एंगल नहीं बनेगा आपका। ठीक है, उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा आपका, जो थीटा की जो FS की वैल्यू होगी वो आपकी पॉजिटिव होगी। ओके, सेकेंड केस देखते हैं हम लोग, केस 2 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और आप लोग जानते हैं cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो देखिए इस केस में क्या हो जाएगा आपका, W इज इक्वल टू F इंटू S cos थीटा, देन W इज इक्वल टू F इंटू S इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा आपका, ये भी 0 हो जाएगा। 0 के लिए देखिए दो केस बनता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा 90 होता है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि देखिए कुली या कोई भी वो वर्क डन, जब जो क्या करते हैं आपने सर पर रख के कोई भी काम करते हो तो आपकी बॉडी से एंगल कितना बनता है, उसका 90 डिग्री एंगल बनता है। उस 90 डिग्री के एंगल में इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स के टाइम में हम ये बोल सकते हैं कि वर्क डन नहीं हुआ, आप सर पर रख के कुछ मेहनत करोगे तो जनरली कुछ ना कुछ फिजिकल वर्क होगा आपका ऐसे। ठीक है, बट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स क्या होगा आपका, 0 हो जाएगा। और कुली जो वर्क करता है, कुली अपने सर पर रख के वर्क करता है जनरली, तो इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स क्या होता है, उसका जो वर्क डन होता है 0 होता है। बट इस पर आप उससे बहस नहीं करिए कि आपने तो कुछ काम किया नहीं तो आपको पैसा किस बात का दें। ओके, तो वर्क डन इस जनरली 0 होता है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, बट कुछ ना कुछ लेवल उसका हुआ रहता है। ओके, ये देखिए आप, देन ये देखिए ये W 0 कब कब हो सकता है आपका, अगर W देखें फर्स्ट केस में कौन में 0 हुआ, जब cos थीटा इज इक्वल टू कितना 90 हो गया। और सेकंड केस में देख लीजिए इसका, ये इसका पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, और इसका पार्ट 2 व्हेन S इज इक्वल टू 0। जब S 0 हो जाएगा मीन्स बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है, बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं हो रही। जैसे एग्जांपल हमने क्या बताया था इसका, ये देखिए इसको हम मूव करा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर, बट क्या हो, बॉडी हम लोग की मूव ही नहीं हो रही बिल्कुल भी। जब बॉडी मूव नहीं होगी तो उस पर्टिकुलर केस में भी क्या होगा, आपको जो वो W होगा वो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में भी क्या होगा, देखिए W इज इक्वल टू F इंटू S cos थीटा क्या हो जाएगा, F इंटू 0, देन W इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा आपका, W 0 हो जाएगा।
W जीरो देखिए, अब ये मत बोलिएगा सर अगर फोर्स भी नहीं लगाते तो उस पर्टिकुलर केस में जीरो हो जाएगा। जब हम फोर्स लगा ही नहीं रहे किसी चीज़ पे तो वर्क डन की बात ही कहाँ कर सकते बेटा, उस पर फोर्स लगाएंगे उसके बाद हमको बात करना पड़ेगा। थर्ड केस ये मत बना लीजिएगा सर अगर मान लीजिए फोर्स नहीं लगाना है बॉडी तब भी डिस्प्लेस नहीं, अरे जब फोर्स लगाएंगे ही नहीं तो हम लोग वर्क डन की बात कहाँ से कर सकते हैं। सो बच्चों फर्स्ट केस है आपका when थीटा इज इक्वल टू जीरो, ये कब है जब आपका W इज इक्वल टू पॉजिटिव रहेगा। ओके, सेकेंड केस में देखिए W आपकी जीरो के लिए दो कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है आपकी जब cos थीटा आपका 90 डिग्री होता है उस पर्टिकुलर केस में जीरो हो जाएगा। और अगर आपकी बॉडी कुछ डिस्प्लेस ही नहीं हो रही है, ओके, बॉडी में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, मीन्स S इज इक्वल टू जीरो, तो उस पर्टिकुलर केस में भी क्या होगा आपका W इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। W इज इक्वल टू जीरो की टू कंडीशन है। उसके बाद थर्ड पार्ट अगर इसका देखें हम लोग केसेस, स्पेशल केसेस का अगर मान लो थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए स्पेशल केसेस के थर्ड केस के अकॉर्डिंग क्या है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो था, पहले कोई एंगल नहीं बन रहा था, अब थीटा परपेंडिकुलर है। अब हम लोग थर्ड केस ले लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 180, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है आपकी -1। ओके, इस पर्टिकुलर केस में देखिए क्या होगा आपका थीटा क्या वर्क डन क्या आएगा बेटा आपका निगेटिव। ओके, अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा आपका W इज इक्वल टू F इंटू S cos थीटा, W इज इक्वल टू S इंटू cos 180, cos 180 की वैल्यू 1 होती है, इंटू S इंटू -1, ये क्या हो जाएगा -FS। ये देखिए फर्स्ट केस जो बना था आपका वो किसके लिए बना था बेटा, पॉजिटिव के लिए बना था। ओके, फर्स्ट केस आपका पॉजिटिव के लिए बना था। सेकेंड केस जो आपका बना था वो किसके लिए बना था बेटा, W इज इक्वल टू जीरो के लिए बना था। W इज इक्वल टू जीरो में दो केस थे, ठीक है। और उसके बाद थर्ड केस आपका बना जब W की वैल्यू आपकी निगेटिव की होगी, जब वर्क डन आपका निगेटिव में होगा। ये हो गया। अब देखिए सब में बात हो रही है, हम लोग इसको जो है इसी तरह मूव करा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 180 होता कब है, 180 उस पर्टिकुलर केस में होता है। देखिए इसका एग्जाम्पल जनरल किसी बॉडी को हमने मूव करा दिया तो पॉजिटिव हम लोग का हो गया, निगेटिव हमने बताया। फर्स्टली कोई भी चीज़ सर पर रख लेते हैं तो 90 डिग्री बन जाएगा, उस पर्टिकुलर केस में फिजिक्स में कोई वर्क डन नहीं होगा। सेकेंड, हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी मूव नहीं हो रही है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, S इज इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा आपका W इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट को S डिनोट करते इतना ध्यान रखिएगा बेटा। 180 कब होगा, हम फोर्स इस साइड लगा रहे हैं, बॉडी इस साइड मूव हो जा रही है अपोजिट में, देन थीटा इज इक्वल टू 180 हो गया। cos 180 की वैल्यू क्या होती है आपकी -1 होती है, तो उस केस में क्या होगा वर्क डन आपका निगेटिव होगा कि हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को इस साइड मूव कर रहे हैं बट बॉडी आपकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो जा रही है। ओके, तो ये केस हो गया आपका। अब देखिए ये सब केस जितना बताया हमने मोस्टली सब आपका केस हॉरिजॉन्टली लग रहा है, ठीक है। वर्टिकल केस के बारे में बात नहीं किया, अब इसके बारे में एक वर्टिकल केस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके बच्चों, सो हमारा हॉरिजॉन्टल केस पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम वर्टिकल केस में वर्क डन की बात करते हैं। देखिए वर्टिकल केस में क्या होगा, जनरल फार्मूला आपको जो होता है बेटा क्या होता है, W इज इक्वल टू F इंटू S। ओके, ये आपका क्या है बेटा, ये आपका बिल्कुल जनरल फार्मूला है। अब देखिए वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी के केस में क्या होता है, F के लिए फार्मूला आपको पता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है M इंटू A, जनरल फार्मूला। बट वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी में क्या हो जाता है, ये एक हम लोग किससे रिप्लेस कर देते हैं, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है आपका mg। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये देखिए जब वर्टिकल फेंकेंगे ऊपर क्या होगा आपका हाइट मेजर की जाएगी तो ये क्या हो जाएगा h। तो फॉर्मूला उस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाता है, ये देखिए ये आपका वर्टिकल का केस बता रहे हैं, ठीक है। अभी तक हॉरिजॉन्टल केस बता रहे थे। अब अगर वर्क डन कोई भी चीज़ ऊपर फेंकी जा रही है, ऊपर से नीचे फेंकी जा रही है, उस केस में वर्क डन हम लोग किस तरह से निकालते हैं, उस केस में हम लोग का वर्क डन जो होता है हम लोग का होता है mgh। ओके, यहाँ पे आपका वर्क डन का जितना भी केस है पूरा केस हमने कंप्लीट कर दिया। फर्स्टली W इज इक्वल टू FS cos थीटा बताया हमने, ठीक है। उससे पहले हमने डिफिनेशन बताई थी। अब उसके बाद देखिए सब चीज़ एक सिंपल वे में हमने अरेंज की। पहले थीटा की वैल्यू बताई 90 पर, फिर 0 पर बताई, फिर उसके बाद 180 पर बताई। अब उसके बाद वो आपका हॉरिजॉन्टल केस खत्म हो गया, हमने वर्टिकल केस बताया। यहाँ पे आपका वर्टिकल केस भी क्या वो पूरी तरह से फिनिश हो गया। सो बच्चों देखिए यहाँ पे हमारा वर्क डन कंप्लीट हो गया। अब वर्क डन के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो यूनिट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हमारा ये टॉपिक आज का यहाँ पे हम लोग का अप्रॉक्सीमेट फिनिश हो जाएगा। अब देखिए
ये क्या है आपका यूनिट। देखिए F के लिए होता है न्यूटन और S के लिए होता है मीटर, जिसको हम लोग SI में क्या बोलते हैं बेटा, जूल, और CGS में न्यूटन के लिए होता है आपका डाइन, और मीटर नहीं होता, ये क्या होता है आपका सेंटीमीटर। ये आपकी SI हो गई, ये CGS हो गई। उसके बाद अगर और बड़ी यूनिट देखें हम लोग, जैसे क्या होता है हम लोग का किलो जूल, ओके, किलो जूल। उसके बाद होता है हम लोग का मेगा जूल और गीगा जूल। बट ये यूनिट का जनरली कहीं पे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है आपका, ठीक है। किलो जूल आप देखेंगे खाली थाउजेंड्स मल्टीप्लाई करने पे होता है, नहीं तो और जनरली चीज़ यूज़ नहीं हुई है। एक मेन चीज़ और है यहाँ पे, ये देख लीजिए लास्ट हेडिंग है यूनिट में, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्क। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे हमने बताया आपको 1 न्यूटन, फर्स्टली 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन, ये आपको पता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 पावर 2 सेंटीमीटर, ये भी आपको पता है। अब अगर यहाँ से हम लोग रिलेट करें, न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 पावर 5 इंटू 10 पावर 2, और ये क्या होता है 10 पावर 7 अर्ग हो जाता है ये, ओके। 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग, ओके। ये यूनिट में रिलेशन होता है, ये जनरली आपका 1 नंबर में आता है MCQ में, आपको जनरली ये याद होना चाहिए। ये आपका वर्क जो है आपका यहाँ पे कंप्यूट हो गया। वर्क देखिए हमने बताया, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन ए बॉडी एंड अ बॉडी मूव्स जनरली, ओके। ये टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती जनरली, तो क्या करिए, उसको पूछने की कोशिश करिए। जैसे ही आप उसको पूछेंगे तो आपका डाउट जो होगा क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो समझ में आ जाएगी आपकी, ओके बच्चों। चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, आपको आगे भी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी।